नाज़रीन, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक चावल ना खाए हों। चावल शौक से खाए जाने वाली गजा है। कोई शौक से बिरयानी खाता है तो कोई शौक से पुलाव, कोई मंदी खाना पसंद करता है, कोई उबले हुए चावल। लेकिन नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि चावल फसल से लेकर हमारी प्लेट में आने तक किन किन मराहिल से गुजरता है? आइए नाज़रीन, आपको इस वीडियो में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट और आप नाज़रीन, इस दफ़ा जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूं वो है चावल की। चावल मुंजी से लेकर आपके घर तक कैसे पहुंचता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसके साथ लाएअमल अख्तियार किया जाता है जिससे वो तैयार होकर आपके घर पहुंचता है। मैं इस वक्त डिंगा रोड मंगोवाल 7 स्टार राइस मिल पे हूँ। इनके पास अभी अभी फ्रेश चावल आया जिसे मुंजी कहा जाता है, पैडी कहा जाता है। मजदूर पीछे आप मेरे देख सकते हैं काम कर रहे हैं। इधर से ये चावल अंदर मिल में जाएगा, उसके साथ क्या होगा, पैकेट में आगे आपके घर तक पहुंचता है, उस चावल को कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में देने लगे हैं। मेरे साथ ये भाई हैं, ये मालिक हैं यहाँ पे, मिल के इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अभी मुझे ये बताएं, ये जो मुंजी आ गई है अब आपने इसका क्या करना है? ये तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे थैले आपने ऐसे रख दिए हैं और इनको धूप लग रही है या हवा लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जैसे जो सामने ट्राली है, इस पे आती है, किसान से पैडी लेके हम इधर आते हैं, ठीक है। और ये इसको ना ड्राई करने के लिए इधर डालते हैं, ये पीड़ में ना, तो ये ड्राई डालते हैं 11 मॉइस्चर पे। हम इसको ना उठाते हैं इसमें पूरे बोरियों में डाल के आगे मशीन जिधर है उधर रखते हैं। उसके बाद वो उसका प्रोसेस आगे चलता है। इसमें मज़ीद आपको समझ उधर आएगी जब आप वो मशीनरी देखेंगे, उस पर सारी आपको तफसील समझ आएगी कैसे कैसे प्रोसेस हो के फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने देखा कि बाहर धूप में जो है चावल की मुंजी को सुखाया जा रहा था। अगर धूप ना हो, यानी कि सर्दियों का मौसम आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे पीछे जो आप मशीनरी देख रहे हैं, ये ड्रायल लगा हुआ है। ये कन्वेयर से चावल जो है खुश्क होकर इनके पास इधर आ जाता है। फिर यहाँ पे ये जो मेरे सामने लगी हुई है, यहाँ पे इससे चावल नीचे जाएगा और ये इसे छानना बोलते हैं, पंजाबी में सेपरेटर भी कहते हैं। यहाँ से गंद अलहदा और चावल अलहदा होकर ऊपर चला जाता है। क्योंकि अभी जो है सीजन चावल का अभी शुरू नहीं हुआ, अभी फसलें किसी ने लाई नहीं है, तो अभी हम इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, तो ये मशीनरी आपको ऑफ मिल रही है। नहीं तो यहाँ पे इतना शोर होता है कि यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुश्किल है। ये हम अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगे थे, तो इस पे नजर मेरी पड़ी, तो इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं कि ये मेन पार्ट है। इसका क्या वर्क है जी? सर, इसको रबर टूल कहते हैं। ये जो पैडी का छिलका होता है ना, ये उसको सेपरेट करती है, ठीक है। चावल अलहदा करती है और ये पैडी का छिलका उतारती है। ये रबर होता है, ये आपस में मिल के ना तो ऐसे इसको रगड़ते हैं और तो छिलका अलहदा हो जाता है। जैसे हम हाथों से रगड़ कर छिलका जो है उतर जाता है। इसकी मशीन मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये लगते हैं। ठीक है नाज़रीन, चावल छानने से गुजर कर एलिवेटर के जरिए अब ऊपर आ जाता है। हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भाई ये बताइएगा, ये जो मशीनरी है इसका क्या इस्तेमाल है, ये चावल के साथ क्या करती है? ये जो जैसा कि आपको नीचे से रबर टूल दिखाया है, तो वो रबर टूल इसमें लगते हैं। इसको जो है ना, इसको आगे इस पे सेपरेट करते हैं, ठीक है। आगे इधर आ जाता है एलिवेटर में, इस पे चावल इधर आ जाता है और जो तो वगैरह जी सारा इधर मुकम्मल इधर ही आता है सारा। तो और जो छिलका सारा इसमें ही आता है एलिवेटर में। आगे इसके बाद ये पेटी पक्खा इसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में ना। कैमरा मैन दिखा सकें तो ये पेटी पक्खा लगा हुआ है। अब भाई मुझे पेटी पक्खे का बताइएगा, ये इसका क्या काम है? ये हमारी ज़ुबान में इसको पेटी पक्खा ही कहते हैं। और इसका काम ये है, जो तो वगैरह है और जो मिट्टी धूल वगैरह है ये बाहर निकाल देता है, और जो चावल है ना वो इसको आगे सेपरेटर में ले जाता है। इससे आगे जो मशीन है सेपरेटर, ये सेपरेट करता है, यानी कि उसमें क्या जी सेपरेटर है। इसमें सेपरेटर जो है ना, जो कोई बाकी थोड़ा बहुत पैडी वगैरह इसमें रह जाती है उसको सेपरेट करके वापस भेजता है और चावल आगे अगली प्रोसेसिंग में भेज देता है। आगे उसके बाद भी आगे इसी आते में, या वो ऊपर है? जी सब कुछ इसी लाइन में जा रहा है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से मशीनरी काम करती है। नाज़रीन, पेटी पंखे के बाद जो प्रोसेस है वो ये है सेपरेटर का। अभी सेपरेटर में 2 होल्स बने हुए हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। भाई ये बताइएगा, इधर क्या आता है और इधर क्या आता है? ये देखें, इसमें जो है ना चावल आता है इस तरफ सेपरेट होके। इसके बाद जो है कोई थोड़ी बहुत पैडी वगैरह रह जाती है, वो वापस इधर से ना सेपरेटर से दोबारा रूले में चल जाती है, जिससे दोबारा वो प्रोसेस होके दोबारा आगे आती है। भाई एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि चावल में होता है एक बासमती, एक सेला, एक टोटा, एक दूसरा, ये उनकी वो डेफिनेशन कैसे होती है? ये जो है ना, जो भी है प्रोसेसिंग पैडी वगैरह इधर ही आती है। आगे जो डेफिनेशन है ना, आप इसकी जीन्स वगैरह वो अलहदा होती हैं, वो आपको मैं नीचे जाके ना थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 2-3 आपको पैडी सामने रख के ना उसकी डिटेल बता देता हूँ। यानी उनकी फसल ही अलहदा होती है? जी बिल्कुल, फसल सब की अलहदा होती है। अभी जो आई है अभी सुपरी 386 बासमती इसको कहते हैं, इसकी फसल सबसे पहले आती है मार्केट में। इसके बाद सुपर जो है ना वो नवंबर में आती है ज़्यादा।
सबसे अच्छा चावल कौन सा होता है? सुपर का और कायनात 11-21 उसको कहते हैं। ये तो आपने कह दिया है उस लाइन में जो कि टेक्निकल है। आप आम यूजर जो मेरे जैसा इंसान है जिसे चावल की समझ नहीं सुपर बासमती पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है ना, वो पूरी दुनिया में जो है ना वो अच्छी समझी जाती है, जो कर्नल सुपर बासमती है। कर्नल सुपर बासमती, ठीक है। ये कौन सी जमीनों से आता है, कौन सा इलाके की ये फसल है? ये असल में मेन जो है ना, ये गुजरांवाला डिवीज़न आगे इसमें गुजरांवाला डिवीज़न में हो गया। ये मेन जो है ना अच्छा जो चावल है, ये पूरा गुजरांवाला डिवीज़न, नारोवाल, ये सारे इलाके में हमारा जो इलाका है, ये अच्छा चावल जो है ना सुपर का इन इलाकों में बनता है। जो आप सबसे उसे सुपर का चावल क्यों कह रहे हैं? ये जो है ना इसकी पूरी तारीख है। एक कर्नल साहब थे, उन्होंने इसका जो है ना बीज जो है ना दरियाफ्त किया था। अच्छा, यानी कि ये जो बीज लगता है उसके नाम से आप चावल के नाम को फसल को पुकारते हैं। जी जी बिल्कुल। यानी ये नहीं है कि गुजरात की फसल एस खारियां की फसल, ये यानी कि सुपर कर्नल की जी फसल। बिल्कुल, कर्नल साहब थे, उन्होंने ये दरियाफ्त किया था बीज, और पूरी दुनिया में सबसे खुशबूदार और सबसे जायकादार चावल सुपर बासमती कर्नल है, जो सुपर कर्नल के। ठीक मैं है, आप बिल्कुल आपकी बात तो पहुंच गया हूँ कि जो चावल की फसल है उसको उसके बीज से रिफाइन किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आज ये छानने से आगे हम जो सेपरेटर सॉरी उससे आगे आ गए हैं, ये कोई बेल्ट वगैरह लगे हुए हैं। ये स्प्रेटर से आगे हम, ये रील है, इसको रील कहते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें से जो है ना, जो इसमें कोई कंकर वगैरह हो या कोई और मोटी चीज़ इसमें आ जाए पैडी में, ये सब सेपरेट करके तो बाकी जो है ना प्रोसेस चावल इसमें भेज देता है। ये अगले वाले जी मी, इसको हम पॉलिशर कहते हैं, ये एसएम है, एसएम। इसको एसएम कहते हैं। इससे चावल जो होता है उसको ये ना थोड़ा रगड़ता है। नीचे एसएम लगा हुआ है, इसे ये पॉलिशर भी कहते हैं। ये पॉलिशर एक लगा हुआ है, फिर इससे पॉलिश होके अगले पॉलिशर में चली जाती है। इस प्रोसेस के बाद ये आप नीचे देखें अगर होल है, अभी तो इधर जाले वगैरह लगे हैं क्योंकि अभी मशीन ये ऑन नहीं हुई सीजन की, हम पहले ही इनके पास आ गए। आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ये देखने की इजाज़त दे दी। और इसके बाद ये आगे आ गए हैं, ये बड़ा सा पाइप लगा वाटर पॉलिशर है। ठीक है, ये वाटर लगा के भी हम पॉलिश करते हैं इसको। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो ये बड़ा जो है ना, ये बड़ा वाटर पॉलिशर है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये इससे जो पॉलिश करके जो रगड़ता है इसको, इससे निकलता है पाउडर जो फिश में इस्तेमाल होता है, जो मछलियाँ खाती हैं। ठीक है। ठीक है, ये वो फिश फार्मिंग करते हैं, वो पाउडर इधर से जो ये एसएम वगैरह से जो रगड़ के चावल को निकलता है ना, उसको पाउडर हम कहते हैं, वो उसको पॉलिश कहते हैं। वो फिश की जो है ना वो खुराक होती है। ठीक है, यानी कि इससे निकला हुआ जो पाउडर है वो भी आप सेल करते हैं, और जो कचरा निकलता है उसका क्या करते हैं? कचरा फेंक देते हैं, जो तो वगैरह होती है वो सेल होती है। हमारी शैलर की सिर्फ जो धूड़ मिट्टी है वो ही बस ज़ाया, बाकी सब कुछ बेचते हैं। यानी कि ये सुनहरे की दुकान से काम नहीं है जी, यहाँ का कचरा भी बिक जाता है। इसमें से बड़ा चावल, छोटा चावल, टोटा, नक्कू, ये सारे सेपरेट करके तो अलग अलग जगह पे रखते फेंकते हैं ये। ठीक है, अब मुझे आप उस जगह पे ले जाए ना जहाँ पे वो हमारे वाला चावल जहाँ पे। जी, वो भी मैं आपको भेजता हूँ, वो नीचे पड़ा हुआ है। मतलब अभी तो नहीं, पर हाली जगह है। इसके बाद किधर जाएंगे? ये देखे ना, ये पाइप जा रहा है। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ना उधर दूसरे गोदाम में गिरती है। ये वो पाइप है जहाँ से अब इसके बाद इसने किसी प्रोसेस से नहीं गुजरना। जी बिल्कुल, इसके बाद जो इधर चावल गिरेगा, वो उधर 2-3 पाइप है, उधर टोटा गिरेगा, एक नक्कू है। ठीक है, वो सब सेपरेट जगह पे गिरते हैं। ठीक है, यानी ये इसमें से कौन सा जाएगा? ये फाइनल प्रोडक्ट चावल। और टोटा चावल जिसे सस्ता चावल भी कहा जाता है, खिचड़ी के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए लैदा पोर्शन है, ये सेपरेट कर देगा छानना उसको। जी बिल्कुल, ये सारा सेपरेट करना है, इसीलिए ये लगे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए आपको कितने मजदूर जो हैं दरकार होते हैं, या इधर टोटल मशीनरी का काम है, मजदूर नहीं चाहिए होते? इधर जो है ना मशीनरी का ज़्यादा काम है। इधर हमारे 2 मिस्त्री होते हैं, एक दिन में होता है, एक रात में होता है। ठीक है, तो वो इसको कंट्रोल सारा करता है। पहले इसकी सेटिंग करते हैं 1 महीने में। ठीक है। जो इसको ज़रूरत होती है वो रिपेयर वगैरह कर लेते हैं। अभी जो सबसे ऊपर वाली ट्रे है उसमें सबसे अच्छा चावल, फिर उस ये ट्रे नहीं, ये लेंथ क्रेटर है। ठीक है, इनमें जो है ना चावल जो है ना सबसे अच्छा ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जी, ये 2 लेंथ, इनमें एक चावल सबसे अच्छा निकलता है। ठीक है, उससे पीछे जो है ना वो चावल फिर होता है, फिर उससे नीचे चावल होता है, यानी सबसे एंड पे टोटा बच जाता है। जी बिल्कुल। जी हाँ नाज़रीन, अब हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे इस पैकेट में चावल आ जाएंगे। यही पैकेट हमारी शॉप्स पे आता है, जहाँ से वो खोल कर, या कोई जो साहिब इस्ताल लोग हैं वो तो पूरा पैकेट खरीद लेते हैं। तो
नाज़रीन अभी हम आपको फाइनल वो खाएंगे, वो पाइप दिखाएंगे जहाँ से ये चावल आकर इसके अंदर चला जाता है। भाई इसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं है ना, या इसके बाद कोई पास करवाना होता है गवर्नमेंट वगैरह से? जी बिल्कुल, ये पास्ट ही होता है कि गवर्नमेंट से पास की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब जिनसे लहदा होती हैं वो प्रोडक्ट होके तो इधर से निकलता है हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो वो सामने वो पाइप आ गया है जो ऊपर से वो चावल लेके आ रहा है। तो इसके आगे कोई आप और चीज़ जोड़ते हैं नीचे उतरने के, या इधर से ऊपर से बारिश की तरह? इधर से ही आता है, ये देखें कुछ गिरा भी हुआ है पुराना, ठीक है, पिछले साल का, तो इधर से गिरता है तो फिर ये बहुत बड़ा जो है ना इधर लग जाता है, ढेर लग जाता है, फिर उसके बाद इनमें पैक हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको तो यहाँ पे बहुत सारी और भी पैकेट्स अभी इनके पास मौजूद हैं, और ये इधर भी सारा ये भरा हुआ है इनका गोदाम। तो ये आप कितने टाइम में ये सारा अपना खाली करके नया शुरू कर देंगे? ये तो अभी इंशाल्लाह यकम को उम्मीद है हम जो है ना चलाएंगे। ठीक है, यकम को हम प्रोसेस शुरू करेंगे। ये कितना टाइम बंद रहती है? ये तो अपना अपना हिसाब है सबका, जितना ज़्यादा वो कारोबार एक्सपेंड करता है वो सारा साल भी कहीं चलाते हैं, कहीं 4 महीने चला। मेन जो सीज़न है ना चावल का वो जनवरी के एंड तक जो है ना वो आपको मार्केट से जो है ना पैडी मिलती है, जो किसान से मिल जाती है, जनवरी तक मिलती रहती है। इसके बाद जो है आपको जो स्टॉक लगाते हैं उनसे मिलती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे कहते हैं, जी जी। अगर क्या आपका भी उसमें कोई हिस्सा होता है? ये जो चावल है ना ये हीरानदोसी में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट आइटम है, ये जो बेसिक ज़रूरत जो है ना गंदम की, नहीं, जब रेट्स बढ़ने का आपको मालूम होता है तो आप ये अपने पैकेट रोक लेते हैं? नहीं हमसे रुकते नहीं है, क्योंकि इतना पैसा होता ही नहीं किसी के पास कि कोई रोक सके। वो जो ये देखें पूरे शैलर में अभी सिर्फ 200 तोड़ा पड़ा है हमारे शैलर के पास, ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो फिर वो कौन लोग हैं जो ये जो अनाज है उसको रोक लेते हैं, ब्लैक में देते हैं? जब कोई भी चीनी महंगी हो जाती है, कुछ इस तरह के मामला होते हैं, चावल महंगे हो जाते हैं, आटा महंगा, वो आपको नज़र नहीं आएंगे लोग, वो इन्वेस्टर्स होते हैं? जी वो आपको नज़र नहीं आएंगे। हम सामने हैं, हम छुपा नहीं सकते, ठीक है। वो लोग आपको खुफिया ही मिलेंगे और उनके पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं। अल्लाह पाक उन सबको हदायत दे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान आदिल जाट को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।